नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। 7 अक्टूबर को करेंगे केदारनाथ का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी केदारनाथ धाम जाएंगे। धाम में पीएम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का टाइम टेबल, आदेश जारी। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना के घटते ग्राफ के बीच अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल छात्रों के लिए पूरी तरह से खुल चुके हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी की ओर से स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया जाएगा। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी की ओर से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिखे गए पत्र में यह साफ किया गया है। ग्रीष्मकालीन में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालयों का संचालन सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक हो रहा था। अब सर्दियों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सभी स्कूलों का संचालन सुबह 9:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक किया जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को लिखे गए पत्र में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विद्यालयों के संचालन के समय में बदलाव के साथ ही सभी विद्यालयों में शासन द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन का भी जरूर अनुपालन किया जाए। एसटीएफ ने छापेमारी कर 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी वांटेड घोषित। ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने रुड़की और उधम सिंह नगर जिले के सितार में छापेमारी की कार्रवाई कर कुल 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 गैंग के सरगना फरार चल रहे हैं, जिन्हें वांटेड घोषित किया गया है। उत्तरकाशी के धनारी गाड़ में बही बच्ची का शव बरामद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बीते मंगलवार दोपहर को धनारी घाट में बही 5 वर्षीय मासूम का शव बुधवार को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटना से मासूम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रामनगर में युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी। एक युवती के साथ 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोतवाल आशुतोष सिंह ने बताया कि एक युवती ने तहरीर देकर 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मसूरी लीज एंड रेंट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी बनी, लीज रिन्यूअल करने का विरोध। मसूरी पालिका प्रशासन किराया न बढ़ाकर लीज और किराएदारी को दोबारा करने की बात कर रहा है। इसका लीज एंड रेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। इसको लेकर आज एक बैठक की गई। एसोसिएशन ने आज अपनी नई कार्यकारिणी भी चुनी। मसूरी में बारिश के बाद सुहावना हुआ मौसम, तापमान में भारी गिरावट। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का दौर जारी है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मेघ जमकर बरसे, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों को ठंड का भी एहसास होने लगा है। इतना ही नहीं, लोगों को गर्म कपड़ों का भी सहारा लेना पड़ा है। वहीं पर्यटक सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कुंभ कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़ा, आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत, 8 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में हुए कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत और मल्लिका पंत की याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति RC खुल्बे की एकल पीठ में हुई। उत्तराखंड आना जरूर, सदगुरु बोले, उत्तराखंड नहीं घूमा तो जीवन है व्यर्थ, बाइक पर निकले हैं केदारनाथ। उत्तराखंड इस धरती पर ईश्वर की नेमत है। अगर आपने जीवन में एक बार उत्तराखंड नहीं घूमा तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये कहना है योग और आध्यात्म के गुरु जग्गी वासुदेव सदगुरु का। सदगुरु इन दिनों उत्तराखंड आए हुए हैं। आज वो केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। हरिद्वार में आनंदगिरी के सील हुए आश्रम में चोरी, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे सवाल। प्रयागराज के नैनी जेल में बंद महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से सीबीआई टीम लगातार पूछताछ कर रही। इधर चोरों ने हरिद्वार स्थित आनंद गिरी के सील आश्रम को खंगाल दिया। हालांकि चोरी के सामान के साथ एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुग्यालों पर लगी रोक को हटाने के लिए सरकार ने कसी कमर, जानकार वकीलों का पैनल तैयार। बुग्यालों पर लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने इस बार बुग्यालों के जानकार वकीलों का पैनल बनाया है, जो कोर्ट में इसे लेकर पैरवी करेगा। ज्वालापुर के SSI नितेश शर्मा निलंबित, चोरी के केस दर्ज नहीं करने का आरोप।
ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई नीतेश शर्मा पर चोरी के मुकदमे दर्ज न करने पर गाज गिरी है। उन्हें एसएसपी योगेंद्र रावत ने निलंबित कर दिया है। उधर मामले में बताया जा रहा है कि मुकदमे पहले ही दर्ज किए जा चुके थे। लैंसडाउन खाई में गिरी कार, रिटायर्ड सूबेदार की मौत। पौड़ी गढ़वाल में हुए सड़क हादसे में एक रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि हादसा लैंसडाउन रोड पर हुआ, जहां एक कार 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक रिटायर्ड सूबेदार की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन रोड पर ब्लू पाइन होटल के पास एक कार UK 11A 8958 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे। हादसे में प्रदीप बिष्ट और रिटायर्ड सूबेदार हीरा सिंह बिष्ट नाम के युवक सवार थे, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को रेस्क्यू कर MH लैंसडाउन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने रिटायर्ड सूबेदार हीरा सिंह बिष्ट को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल प्रदीप बिष्ट का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यहाँ खुली मोदी आर्ट गैलरी, आप भी जाने इसमें क्या है खास। भाजपा के कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्ट गैलरी लगाई गई है। आर्ट गैलरी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने किया। प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और उनके जीवन चरित्र चित्रण से जुड़ी तस्वीरों को लगाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते पिछले 6.5 साल में देश के लिए जितने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, लोग उनसे एक नई सीख लें। खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्ट गैलरी को लेकर खासा उत्साह है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्ट गैलरी के जरिए देखने को मिल रही है। 24 घंटे के भीतर 3 हत्याओं से मचा हड़कंप। देहरादून में पिछले 24 घंटों में 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। पुलिस में हत्याओं के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। काफी दिनों से देहरादून जिला शांत चल रहा था। हत्या जैसी घटनाएं कम से कम सामने नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक 24 घंटे के भीतर 3 हत्याओं से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। बीती रात को विकासनगर में पेट्रोल पंप पर हत्या का मामला सामने आया था। यहाँ एक व्यक्ति को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की ही थी। देहरादून के प्रेमनगर में डबल मर्डर की घटना सामने आई। इस घटना के बाद से पुलिस में हड़कंप मच गया है। राजधानी देहरादून में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी लगने के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार धौलास क्षेत्र में घर में लहूलुहान हालत में महिला और नौकर का शव मिला है। मृतक महिला का नाम उन्नति शर्मा, उम्र करीब 55 साल और नौकर श्याम, उम्र 50 वर्ष का शव लहूलुहान हालत में मिला। बताया जा रहा है कि पति 40 साल करीब विदेश में रहा था और हाल के दिनों में वापस घर लौटा था। माना जा रहा है कि उसी ने महिला और नौकर की हत्या की होगी। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटनास्थल पर FSL की टीम को भी बुलाया गया है। SSP जन्मे खंडूड़ी और SP सिटी सरिता डोभाल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी जुटाकर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।